नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, ये जो त्योहार होते हैं, ये त्योहार हमारे आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द की भावना को बढ़ाते हैं। त्योहार हमारे परिवार और समाज को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करते हैं। देखिए, त्योहार के कारण हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, वो बची रहती है। और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है और हम हमारी क्लासों में राजस्थान के त्योहार, कला, संस्कृति, इन सब से संबंधित किसी न किसी टॉपिक का अध्ययन करते रहते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि ये जो रक्षाबंधन है वो क्यों मनाया जाता है। देखिए, रक्षाबंधन वैसे तो भाई और बहन के आपसी प्रेम का रिश्ता है। जो भाई होता है वो ये गारंटी देता है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। ठीक है, लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है। हम अपनी बहन की रक्षा करने की तो बात करते हैं, लेकिन हमारी बहन के अलावा बाकी अगर हम जगह ये चीज़ नहीं फॉलो करते हैं तो वो एक सही बात नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है वो जानते हैं। तो देखिए, 1534 में जो गुजरात का बहादुर शाह था वो आक्रमण करता है अपने चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ पर उस टाइम राजा कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य है राणा सांगा का बेटा। तो बहादुर शाह जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वहां का राजा है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या है कि अल्पायु था, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, और इसका जो राजकाज है वो कौन संभालती थी? इसकी माता रानी कर्मावती। कहीं कहीं ये कर्मावती का नाम ही कर्णावती मिलता है देखने को, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो जब गुजरात का बहादुर शाह ये आक्रमण करता है तो चित्तौड़ है जहां पर विक्रमादित्य शासन कर रहा है, तो चित्तौड़ की ये स्थिति नहीं है अभी कि वो गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण का सामना कर सके। इससे पहले हमने 1533 में गुजरात का बहादुर शाह पहले भी यहाँ आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर रानी कर्मावती ने उसको रणथंभौर का किला देके वापस भेज दिया था। लेकिन लालच फिर से आक्रमण करता है, और अभी थोड़े दिनों पहले राणा सांगा की भी मृत्यु हुई है खानवा के युद्ध के बाद। 1528 में मृत्यु हो जाती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो राणा सांगा है उनकी जो छतरी या जो स्मारक है वो कहां पर बना हुआ है। तो रानी कर्मावती है, ये सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजती है। हुमायूं कौन है? उस टाइम मुगल बादशाह, दिल्ली और आगरा का शासक है हुमायूं, मुगल शासक। तो हुमायूं को राखी भेजती है और कहलवाती है कि आइए आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे भाई है। हुमायूं यहाँ से निकलता तो है रानी कर्मावती की रक्षा करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही जो ये बहादुर शाह है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, और चित्तौड़ में यहाँ पर साका होता है जिसमें जौहर और केसरे किया जाता है और लाखों लोग मारे जाते हैं। तो हुमायूं और कर्मावती तो इन दोनों के बीच जो साके से पहले वार्तालाप हुई थी, यह जो कर्मावती ने हुमायूं को जो राखी भेजी थी, उसी के उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और कहानी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी बुआ का लड़का था शिशुपाल, तो शिशुपाल के 100 पाप पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की हत्या कर दी थी। तो जब शिशुपाल की उस चक्र से हत्या की थी तो जो भगवान श्री कृष्ण की उंगली है उसमें चोट लग गई थी।
तो तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से कोई कपड़ा फाड़ के भगवान की उंगली पे बांधा था, और तभी से ऐसा माना जाता है कि इस रक्षाबंधन की शुरुआत हुई है। तो श्री कृष्ण और द्रौपदी। तो ये दो कहानियां प्रचलित हैं। अब आपके हिसाब से आप बताइए कि कौन सी कहानी आपको ऑथेंटिक लगती है। देखिए, रक्षाबंधन में हम एक एक दिन तो ये वचन दे देते हैं कि हम रक्षा करते हैं, लेकिन अगले ही दिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले कोलकाता में जो घटना हुई थी वो निंदनीय है। वो हमारे से त्योहार है, इनकी तौहीन करते हैं, इनकी बेइज्जती करते हैं। देखिए, आजकल त्योहारों में क्या क्या हो रहा है, जो त्योहार अपने मूल रूप से तो भटक गए हैं। लोग त्योहारों पर क्या करते हैं, दिखावे का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, आप रक्षाबंधन पे एक धागा बांध दीजिए, वो भी पर्याप्त है अगर आप सच्चे मन से बांध रहे हो। और अगर आप मन में आपके अगर खोट है या पाप है, तो आप चाहे 1000 रुपये की राखी बांध दो या 10,000 रुपये की राखी बांध दो, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो ये इतिहास था रक्षाबंधन के पीछे। धन्यवाद।